उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल चर्चा में है। क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं? यह सवाल यूं ही नहीं उठा, बल्कि इसकी वजह है पूरे उत्तर प्रदेश में लग रहे नए पोस्टर। इन पोस्टरों में लिखा है 8 साल योगी आदित्यनाथ। अब सवाल यह है कि जब योगी आदित्यनाथ 2027 तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, तो फिर 8 साल पूरे होने की इतनी चर्चा क्यों? क्या यह किसी बड़े राजनीतिक कदम की ओर इशारा कर रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं? अगर हाँ, तो क्या वह बीजेपी के नए अध्यक्ष बनेंगे या फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में नई भूमिका निभाएंगे? यह चर्चा यूं ही नहीं उठी। इसके पीछे कई अहम घटनाएं और राजनीतिक समीकरण हैं, जो इस कहानी को और रोचक बनाते हैं। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली जाने का प्लान। योगी आदित्यनाथ को हमेशा एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में देखा जाता रहा है। उनकी छवि गोरखनाथ मठ के महंत से लेकर उत्तर प्रदेश के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री तक की बनी हुई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन से खुद को 2029 के चुनावों के लिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश करना चाहते हैं। अगर ये सच है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। दो ही रास्ते, बीजेपी अध्यक्ष या कैबिनेट मंत्री। अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश छोड़ते हैं, तो उनके पास दो ही प्रमुख विकल्प बचते हैं। नंबर 1, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। अगर योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष बनते हैं, तो यह मोदी शाह के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले। अगर योगी अध्यक्ष बनते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा समर्थन उनके पास होगा और वे मोदी शाह के प्रभाव को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। नंबर 2, कैबिनेट मंत्री बनकर दिल्ली आना। अगर योगी आदित्यनाथ केंद्र में मंत्री बनते हैं, तो ये संकेत होगा कि वे धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते हैं। उन्हें गृह मंत्री या रक्षा मंत्री जैसे किसी बड़े पद पर बिठाया जा सकता है। लेकिन क्या योगी, जो अभी तक स्वतंत्र रूप से काम करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, वह मोदी शाह की छत्रछाया में कैबिनेट मंत्री बनना चाहेंगे? मोदी शाह को योगी पर शक क्यों? बीजेपी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने पिछले 10 सालों में राजनीति पर पूरी तरह पकड़ बनाई हुई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता इस जोड़ी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, कांग्रेस को भी फायदा हुआ। बीजेपी की सीटें 2019 के मुकाबले काफी कम हो गयी। मोदी और शाह का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने हिसाब से टिकट बांटे, कई केंद्रीय नेताओं की अनदेखी की, अपने गोरखपुर मॉडल को ज्यादा महत्व दिया। अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो बीजेपी हाईकमान को लग रहा है कि योगी का उत्तर प्रदेश में रहना पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। योगी बनाम मोदी शाह, क्या आरएसएस करेगा दखल? अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं, तो इसका सीधा मतलब होगा कि आरएसएस ने मोदी शाह के खिलाफ किसी और विकल्प की तैयारी कर ली है। आरएसएस हमेशा से ही यह मानता रहा है कि मोदी शाह की जोड़ी पार्टी को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब अगर योगी को दिल्ली लाया जाता है, तो वह मोदी के बाद सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगे। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या योगी आदित्यनाथ मोदी को हटाकर खुद प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं? क्या योगी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और उनकी हिंदुत्ववादी छवि को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे भविष्य में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। आरएसएस भी हमेशा चाहता रहा है कि अगला प्रधानमंत्री ऐसा हो जो पूरी तरह से हिंदुत्ववादी एजेंडे को लागू कर सके। योगी आदित्यनाथ के अब तक के फैसलों को देखें, तो वह मोदी से कहीं ज्यादा आक्रामक हिंदुत्व के समर्थक हैं। अगर वे बीजेपी अध्यक्ष बनते हैं, तो 2029 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए खुद को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मोदी शाह के लिए सबसे बड़ा खतरा। मोदी और शाह इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अगर योगी बीजेपी अध्यक्ष बनते हैं, तो वह टिकट बंटवारे में मोदी शाह के प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। अगर योगी कैबिनेट मंत्री बनते हैं, तो भी वह धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ा सकते हैं। क्या योगी को रोकने की तैयारी हो रही है? बीजेपी हाईकमान अब इस रणनीति पर काम कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ को कैसे काबू में रखा जाए। उन्हें केंद्र में बुलाने की रणनीति भी इसी का हिस्सा हो सकती है। अगर योगी दिल्ली आते हैं और कैबिनेट मंत्री बनते हैं, तो वह मोदी शाह के नियंत्रण में आ जाएंगे। लेकिन अगर वह बीजेपी अध्यक्ष बनते हैं, तो मोदी शाह के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। अगले 6 महीनों में क्या होगा? नंबर 1, योगी आदित्यनाथ को बीजेपी अध्यक्ष बनाने की घोषणा हो सकती है। नंबर 2, अगर मोदी शाह को खतरा महसूस हुआ, तो उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाकर कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 3, अगर योगी मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ सियासी चालें चली जा सकती हैं।
क्या योगी दिल्ली आएंगे या यूपी में ही रहेंगे? योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, वे भविष्य में प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं। अगर उन्हें बीजेपी अध्यक्ष बनाया जाता है तो इसका मतलब होगा कि आरएसएस उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल देने की तैयारी कर चुका है। लेकिन अगर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है तो इसका मतलब होगा कि मोदी शाह उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। अगले कुछ महीनों में यह तय हो जाएगा कि योगी उत्तर प्रदेश में रहेंगे या दिल्ली की राजनीति में नई भूमिका निभाएंगे। लेकिन एक बात तय है, अगर योगी दिल्ली आते हैं तो मोदी और शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएंगे। जो 9 निर्वाचित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि एक नए डायलॉग को स्थापित करने के लिए मीडिया की इस सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि वह अंततः समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य यह सरकार का ही कार्य होता है। यह आवश्यक नहीं कि सरकार के एजेंडे के अनुसार आप चले, लेकिन हां, जो भी इस प्रकार की पहल होगी जिससे समाज का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, उसमें सरकार की पूरी सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग उन सभी संस्थाओं को और उन सभी संगठनों को प्राप्त होगा जो इस भावना के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार के बजट में हमने घोषणा की है कि अगले 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश से गरीबी को पूरी तरह समाप्त करके हर गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे। जिसके पास मकान नहीं उसको मकान देंगे, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं उसको आयुष्मान का कार्ड देंगे, जिसको पेंशन नहीं मिलती उसको पेंशन दिलाएंगे, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन कोई गरीब नहीं रहेगा, बल्कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके स्वावलंबन का जीवन यापन कर सके, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और जिसको उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देखना हो, महाकुंभ उसका एक परिणाम है, सफल आयोजन। याद करिए, 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु इस आयोजन में भागीदार बने। लोग अभी भी कौतूहल की दृष्टि से देख रहे हैं कैसे हुआ, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश इस आयोजन को करने की सामर्थ्य रखता था। हमने सुविधाएं दी, हमारे कर्मचारियों ने वहां कार्य किया। सफाई कर्मचारी अपना काम करते थे, स्वास्थ्य के कर्मचारी अपना काम करते थे, सुरक्षा के कर्मचारी अपना काम करते थे, परिवहन विभाग के लोग अपना कार्य करते थे। हर विभाग का अधिकारी कर्मचारी जब मिलकर के सामूहिक प्रयास किया तो पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज के लिए उमड़ पड़ी। कितना भव्य आयोजन हुआ, जो आया अभिभूत होकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। और जब भी किसी राज्य में इस प्रकार के सामूहिक प्रयास होते हैं तो उसके परिणाम भी उसी रूप में